वासु, जिसे घूमने का बड़ा ही शौक था, आज उसके ऑफिस से उसे एक हफ्ते की छुट्टी मिली और वह छुट्टी ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने एक टिकट ली अपनी और घूमने के लिए निकल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई थी जो निहायत ही खूबसूरत थी। उसे देखते ही उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आई। उस लड़की में उसे अपनापन जैसा लगा। फिर वासु ने उस लड़की के पास जाके उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम नंदिनी है और मैं यहीं रहती हूँ। वासु ने कहा, अच्छा। फिर इतना बोलकर वासु अपने रूम में सोने चला गया। फिर सुबह को उठकर बाहर जाता है तो वह लड़की फिर दिखाई देती है और ऐसे ही करते करते वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन वासु नंदिनी को अपने घर खाने पे बुलाता है। फिर नंदिनी उस दिन खाने पे नहीं आती। वासु वेट करते 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 सुबह से शाम हो जाता है। जब नंदिनी नहीं आती तो वासु उसके घर उसे पता लगाने जाता है, पर जब वहाँ जाता है तो उसके घर में ताला लगा होता है। नंदिनी वहाँ नहीं होती है। वासु हर जगह उसे वहाँ ढूंढता है पर वो नंदिनी उसे कहीं नहीं मिलती। वह उदास होकर मायूस होकर चला आता है अपने घर। फिर कुछ दिन बाद वासु अपने ऑफिस जा रहा होता है कि उसे अचानक से नंदिनी दिखाई देती है। तो वह उसे देखकर बहुत खुश होता है और नंदिनी के पास जाता है। हाय नंदिनी, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? नंदिनी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। वासु थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, फिर बोलता है, अरे मजाक मत करो, मैं वासु हूँ जो तुम्हें जंगल में मिला था, पहाड़ियों इलाकों में। अरे मैं वहाँ कब गई? मुझे पता भी नहीं, मैं वहाँ गई ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती है। आप हटिए, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। वासु को ये बात समझ में नहीं आती। यही नंदिनी कल तक उसकी दोस्त थी, उससे अच्छे से बात करती थी, बोलती थी, आज वो पहचानने से इनकार कर दे रही है। ये सोचते सोचते वासु अपने ऑफिस चला जाता है। फिर ऑफिस में काम करके जब वापस अपने घर को जा रहा होता है तभी फिर उसको दोबारा से नंदिनी दिखाई देती है। वह फिर नंदिनी के पास जाता है और बोलता है, नंदिनी मजाक मत करो, तुम सच सच बताओ, तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना तो भी बताओ, झूठ मत बोलो। नंदिनी बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, क्यों तुम मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़े हो? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। इतना कह के वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है। फिर वासु उसका घर का पता निकालता है और फिर उसके घर जाता है। जब वो घर में घुसता है तो नंदिनी घर में नहीं होती है। नंदिनी के डैड घर पे होते हैं। तो नंदिनी के डैड वासु से पूछते हैं, तुम कौन हो? वासु कहता है, मैं नंदिनी का फ्रेंड हूँ, नंदिनी को बुलाइए। नंदिनी के पापा कहते हैं, वो नहीं है घर पे, वो डांस क्लास गई है। फिर बोलते हैं, क्या बात है, तुम नंदिनी को क्यों पूछ रहे हो? तभी वासु सब बताता है कि नंदिनी मुझे उस जगह मिली थी पहाड़ी इलाके में और मेरी फ्रेंडशिप अच्छी खासी उससे हो गई थी, पर आज वो मुझसे पहचानने से इनकार कर रही है। ये सुनकर नंदिनी के डैड बोलते हैं, बेटा बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले नंदिनी एक जगह घूमने गई थी जहाँ उसे एक चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया था। तो मैंने उस जंगल से इलाके में एक बाबा के पास मैंने उसे भेजा था उसके चुड़ैल उतरवाने के लिए, और जो तुम्हें मिली थी वो मेरी बेटी नंदिनी नहीं थी। उस औरत के अंदर जो भूत थी वो थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं याद। जब से उसके अंदर से वो चुड़ैल निकली है तो वो यहाँ डायरेक्ट चली आई और इसीलिए तुम्हें नहीं पता चला वो कैसे गायब हो गई। उसके अंदर जो भूत थी वो तुम जानती है, नंदिनी नहीं जानती है। ये सुनकर वासु एकदम हैरान हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो एकदम नॉर्मल थी, एक लड़की की तरह बिहेव कर रही थी। फिर भी वासु को वहाँ से जाने को उसको डैड बोलते हैं और फिर वासु वहाँ से चला जाता है। वो अपने ऑफिस जाता है तो उसे ऑफिस में एक कॉल आता है। तो वासु कॉल उठाता है, बोलता है, हेलो कौन? तो उसमें से एक लड़की की आवाज़ आती है जिसका नाम रश्मिका होता है। वासु पूछता है, तुम कौन बोल रही हो? वो बोलती, मैं रश्मिका बोल रही हूँ जिसे तुम प्यार करते थे। वासु सोच में पड़ जाता है, मैंने तो रश्मिका नाम लड़की से किसी से प्यार नहीं किया, तुम कौन हो? मजाक मत करो। फिर रश्मिका बोलती, जिसे तुम प्यार करते थे, जो तुम्हें पहाड़ी इलाके में मिली थी। इतना सुनते ही वासु सब समझ जाता है कि हाँ, जो चुड़ैल थी वही कॉल की है। वो डर के मारे कॉल काट देता है। फिर कॉल आता है, फिर उठाता है वासु। फिर
रश्मिका बोलती है, मैं 10:30 बजे की ट्रेन से तुम्हारे गांव आ रही हूँ और तुम मुझे लेने स्टेशन आ जाना और भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इतना बोलकर रश्मिका कॉल काट देती है। फिर वासु सोच में पड़ जाता है, अब इस चुड़ैल से मैं कैसे बचूं, मैं क्या करूं। फिर ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है तो उसके दोस्त को मजाक लगता है। तो फिर वासु अपने दोस्त को स्टेशन उसको लेने भेज देता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उस स्टेशन पे एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। वो नहीं जानता कि हाँ ये चुड़ैल है, उसे अपने दोस्तों की बात सब मजाक लग रही होती है। वो उसके पास जाता है, बोलता है चलिए गाड़ी में बैठिए, और गाड़ी में बैठकर वासु के दोस्त के साथ वासु के घर वो पहुंचती है। वासु बहुत डरा होता है क्योंकि उसे असलियत सब पता होता है कि ये एक लड़की नहीं एक चुड़ैल है। फिर वासु उसको घर में बुलाता है और फिर वासु उसे रहने के लिए एक कमरा देता है। वो वहाँ रहती है। फिर जाके अपने रूम में सब सो जाते हैं। चुड़ैल फिर सुबह उठकर घर का सारा नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है और वासु को जाकर उठाती है। और जब वासु जाके टेबल पे देखता है तो नाश्ता खाना सब रेडी होता है, पर वासु नहीं खाता। वो झूठ बोलकर निकल जाता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं जाके रास्ते में खा लूँगा। वो चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन करता है तो वो चुड़ैल तीसरे दिन वासु के पीछे पीछे जाती है। तो वासु वहाँ जाके नंदिनी से मिलता है और वो चुड़ैल उसे उस लड़की से मिलते देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है। फिर उसके घर वापस चली जाती है और जब वासु घर पर आता है तो पूरे घर की लाइट बंद होती है। वो चुड़ैल गुस्सा होती है। वासु बोलता है क्या बात है, तुम बोल नहीं रही हो। तभी रश्मिका बोलती है, मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से यहाँ तक आ गई और तुम किसी लड़की को और चाहते हो, तुम मुझे झूठ बोलकर घर से जाते हो। वो वासु डर जाता है, वो झूठ बोलने लगता है, नहीं नहीं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ मेरे। वो अपनी बातों में उसे उलझा के सब सही कर देता है। फिर एक दिन जब वासु सुबह ऑफिस जा रहा होता है तो वह चुड़ैल उसे बोलती है, आज घर जल्दी आ जाना, आज कुछ स्पेशल है। तो वासु बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर वासु अपने ऑफिस चला जाता है। तभी नंदिनी का कॉल आता है कि वासु मुझे अपने डैड से तुम्हें मिलवाना है, तुम क्या मेरे घर आ सकते हो रात को 9 बजे। ये सुनकर वासु हाँ कर देता है, जाने के लिए बोल देता है और रश्मिका के पास कॉल करके बोलता है कि आज मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगा, आज लेट नाइट काम हो गया है जो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ तो बॉस नौकरी से निकाल देंगे। तो रश्मिका समझदार रहती है, बोलती है ठीक है ओके, मैं तुम्हारा फिर भी वेट कर लूँगी जब भी तुम आना। पर रश्मिका को कुछ सख्त सा लगता है। फिर वो जाती है उसके पीछे पीछे। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है वहाँ पे नंदिनी, उसके डैड, उसके मॉम और वासु होते हैं जो एक दूसरे से शादी की बातें कर रहे होते हैं। और ये चीज़ रश्मिका वहाँ पे खड़े होकर सुन लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पूरे घर की लाइट वाइट ख़राब करके अंधेला करके घर में बैठी होती है। फिर वहाँ से बातचीत करके वासु घर को जाता है। रश्मिका आवाज़ देता है पर वह चुड़ैल नहीं बोलती है। फिर वह अंदर जाता है, देखता है टेबल पे बैठी होती है। रश्मिका बोलती है कहाँ थे तुम अभी तक। वासु झूठ बोलने लगता है, मैं ऑफिस से काम था। तो वो चुड़ैल जब इतनी कस के चिल्लाती है तो पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगती है कि झूठ बोल रहे हो तुम वहाँ पे नहीं थे, तुम नंदिनी के घर गए हुए थे अपनी शादी की बात करने। मैं तुम्हारे लिए मरती रहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ अच्छे से अच्छे खाना बनाई कि आज तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी और तुम वहाँ चले गए, मुझसे हाँ करके वहाँ चले गए उसके पास। ये बोलने के बाद बोलती है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या पता मैं कौन हूँ। मैं राधिका हूँ, राधिका जिसे तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। तुम मुझे पहली बार नकाब में देखे थे और तुम मेरे पीछे पीछे मेरे कॉलेज तक चले आए थे और तुम मुझे प्रपोज भी किए थे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पहले मैंने तो ना बोला था, फिर तुम पीछे पीछे लगे थे तो मैंने तुम्हारी अच्छाई देख के तुम्हें हाँ बोल दिया था और हम दोनों कोर्ट में शादी करने वाले थे। तुम दूल्हा बन के वहाँ पहुँच गए थे और मैं तैयार होकर आ ही रही थी कि मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण मैं वहाँ पे मर गई थी और तुम मेरी राह तकते तकते चले गए थे। तभी वासु को सब याद आ जाता है। वासु रोने लगता है, बोलता है मैं तुम्हें आज तक कभी नहीं भूला, मैं भले से ही उसके साथ चला गया था पर दिल में और दिमाग में तुम्हारी ही यादें थी,
इतना बोलकर राधिका चली जाती है। वासु बहुत रोता है कि राधिका वापस आ जाओ, राधिका वापस आ जाओ, पर नहीं आती। वो चली जाती है उसे छोड़कर। पर एक दिन अचानक से वासु के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और राधिका फिर वापस से आती है उसके पास और वासु की जान बचाती है। जब वासु राधिका को देखता है तो उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं और वो राधिका को बैठाल के उसे सारी स्टोरी बताता है कि जिस दिन तुम नहीं आई थी मैं तुम्हारा राह तकता रहा वहाँ पे पूरा दिन। मेरे दोस्त बोले चल बे, वो झूठ बोल कर चली गई, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम मुझे धोखा दोगी, इसीलिए मैं वहाँ पे खड़ा था। पूरा एक दिन था कि शायद अब तुम आ जाओ, पर तुम जब नहीं आई तो फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं एकदम पागल हो चुका था। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने समझाया कि बेटा जो नहीं है चला गया उसको छोड़, अपना आगे बढ़। फिर मैं आगे बढ़ गया, पर मैं तुम्हारी यादें अपने दिल में बसा कर रखा था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला था। तुम प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर। पर राधिका बोलती है नहीं, अब मैं नहीं रह सकती हूँ क्योंकि तुमको किसी और से अब प्यार हो गया है। मैं चली जाऊँगी, पर तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊँगी। इतना बोलकर राधिका चली जाती है।